अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट यूज्ड इमोजीज देखेंगे, यानी कि इमोजीज के हम यूसेजेस एंड साथ साथ इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे कि आपने किस इमोजी का आपने कहाँ पे यूज़ करना है और इनके क्या मायने हैं, क्या मीनिंग्स हैं और किस टाइम आपने इमोजी का यूज़ नहीं करना। कौन से ऐसे इमोजीज हैं जो किस टाइम आपने यूज़ नहीं करना और कब उन इमोजीज को आपने यूज़ करना है। हम वन बाय वन इमोजीज को सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और हर एक इमोजीज के मैं साथ साथ आपको मीनिंग्स भी बता दूंगा। यानी कि इमोजीज सिर्फ पिक्चर्स नहीं है, राइट, ये एक लैंग्वेज भी है, ठीक है, क्योंकि इमोजीज से हम काफ़ी चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो इमोजीज जस्ट एक पिक्चर्स में ये एक लैंग्वेज भी है। इमोजीज आज के टाइम में एक विजुअल लैंग्वेज है। ओके, यानी कि एक विजुअल लैंग्वेज बन चुकी है। कभी कभी मुझे सेंटेंस के मूड को भी यानी कि किसी हद तक चेंज कर देती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे से आप एक्सप्रेस कर देते हैं, यानी कि इमोशंस आप शो कर रहे हैं सामने वाले बंदे को। जब आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग कर रहे हैं या इंस्टा या कहीं और पे भी जब भी आप चैटिंग कर रहे हो, राइट, सो मुझे से आप एक चीज़ें क्लियर कर सकते हैं काफ़ी। जैसे कि यानी कि मुझे हमेशा सेंटेंसेस के इमोशंस को सपोर्ट करें, ठीक है, और कंफ्यूज ना करें, ठीक है। जैसे हमारे पास मुझे जैसे कि ये मुझे हैप्पी एंड फ्रेंडली इमोजीज, ठीक है, इस मुझे को हम कहेंगे यानी कि हैप्पी एंड फ्रेंडली इमोजी, यानी कि हैप्पी और फ्रेंडली इमोजीज के टाइम हम इसका यूज करेंगे, यानी कि इसके एग्जांपल्स में साथ साथ दूंगा। यानी कि इस मुझे को हम कहेंगे स्माइलिंग इमोजी। इस इमोजी का नाम आप देंगे स्माइलिंग इमोजी। यानी कि इसका आपने यूज कब करना है, यानी कि इसका आप यूज करेंगे नॉर्मल फ्रेंडली चैट के लिए, यानी कि या टीचर्स से आप जब भी बात करते हैं, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, या पोलाइटली रिप्लाई के लिए भी आप इस इमोजी का आप यूज कर सकते हैं, राइट। इस इमोजी का आपने यूज कब करना है, फ्रेंडली चैट हो नॉर्मल, ठीक है, यानी कि नॉर्मल फ्रेंडली चैट जब आप करते हैं एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस इमोजी। एंड जब आप टीचर के साथ बात करते हैं या आप फैमिली के साथ, ठीक है, या आप पोलाइटली आप रिप्लाई करना चाहते हैं, पोलाइटली आप कोई रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एट दैट टाइम आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखूंगा, आई विल हेल्प यू विथ योर वर्क। आई विल हेल्प यू विद योर वर्क, मैं आपके काम में आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, ऑलराइट। सो इस सेंटेंस में आप इस इमोजी का आप यूज कर सकते हो। साथ साथ आप स्माइल इमोजी इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, अगर आप इस बंदे के सामने होते हैं, फ्रंट पे होते हैं, तो तब भी आप ये स्माइल के साथ आप अगर ये सेंटेंस आप कह देते हैं सामने वाले बंदे को, तो ये काफी अच्छा लगता है, राइट। सो जब आप चैट कर रहे हैं तो चैट में भी आप अगर इस म्यूजिक का यूज करेंगे तो सामने वाले बंदे को काफी अच्छा फील होगा, काफी बेटर फील होगा। ओके, सो आज से आप इस म्यूजिक का यूज करना सीखें और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मजीद इम्प्रूव करें। ओके, और ये आपको बहुत हेल्प देगी। अब आपने इसी म्यूजिक का यूज कब नहीं करना, यानी कि किस टाइम आप इस म्यूजिक को अवॉइड करना, यूज नहीं करना, यानी कि जब आप सैड न्यूज, ठीक है, कोई ऐसी न्यूज जो सैड है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप इस म्यूजिक का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, यानी कोई बैड न्यूज हो तब आप इस म्यूजिक का यूज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उस टाइम आपने इस म्यूजिक को अवॉइड करना है, बिल्कुल भी आपने इस म्यूजिक का यूज नहीं करना है। ओके, राइट, नेक्स्ट म्यूजिक हमारे पास है बिग स्माइल, ठीक है, इस म्यूजिक का यूज आपने कब करना है, इस म्यूजिक का यूज आप कर सकते हैं यानी कि गुड न्यूज के लिए, ठीक है, कोई अच्छी न्यूज के लिए आप इस म्यूजिक का यूज कर सकते हैं, यानी कि सक्सेस शेयर करते वक्त भी आप इस म्यूजिक का यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो क्योंकि ये एक गुड न्यूज है, राइट। सो उस टाइम आप ये म्यूजिक का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव पास्ड माई एग्जाम, मैंने अपनी एग्जाम पास किया, राइट, सो ये एक गुड न्यूज है, उस टाइम आप इस म्यूजिक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे हमारे पास है फन इमोजी, यानी कि फन इमोजीज का यूज आपने कब करना है, फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, यानी इस इमोजी का जो नाम है वो है फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय। इस इमोजी को आप फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय कहेंगे, ऑलराइट। अब आपने इस इमोजी का यूज कब करना है, इस इमोजी का यूज आप कर सकते हैं जोक, क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि जोक के टाइम कोई हंसी मजाक हो उस टाइम आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। एंड अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोफेशनली आप इस इमोजी का यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि डेट जोक वाज रियली फनी, डेट जोक वाज रियली फनी, ये मजाक बहुत मजे का था, ठीक है। अब यहाँ पे एक जोक है, ठीक है, ये सेंटेंस, सो उस हिसाब से आपने यूज करना है, राइट। यहाँ पे फिर आप इस इमोजी का यूज करेंगे, ओके, और जोक के लिए और क्लोज फ्रेंड्स के लिए आप इस इमोजी का यूज करेंगे। अब आपने इस इमोजी का यूज कब नहीं करना है,
यानी कि किस टाइम आप इस इमोजी को अवॉइड कर सकते हैं। आपने इस इमोजी का यूज नहीं करना है। आपने इस इमोजी का यूज तब नहीं करना है, यानी कि सेट सिचुएशन के लिए आपने इस इमोजी का यूज नहीं करना है। ठीक है, यानी कि कोई सेट सिचुएशन हो उस टाइम आप इस इमोजी का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम या फॉर्मल इंग्लिश में इमोजीज बिल्कुल यूज नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्स में या फॉर्मल इंग्लिश में भी आपने इमोजीज का यूज नहीं करना है। एक टिप मैंने आपके लिए शेयर कर दी बीच में। ओके, नेक्स्ट लव एंड केयर इमोजी। लव एंड केयर इमोजीज यानी कि ये आपने कब यूज करना है? इन इमोजीज का यूज आप तब करेंगे फैमिली क्लोज फ्रेंड्स के लिए आप इन इमोजीज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, तब आप इस इमोजीज का आप यूज कर सकते हैं। और हाँ, एप्रिसिएशन के लिए भी आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। अब इस इमोजी का यूज आपने कब नहीं करना है, किस टाइम आप अवॉइड करेंगे इस इमोजी का यूज करना, वो है स्ट्रेंजर, यानी स्ट्रेंजर्स के साथ आप बात करें या एक प्रोफेशनल चैट जब आप करें, इस टाइम आप इस इमोजी का यूज नहीं करेंगे। राइट, इमोजी का यूज ओनली आप करेंगे फैमिली प्लस क्लोज फ्रेंड्स के, फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के लिए आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते टाइम, फेसबुक, इंस्टा, व्हाटएवर कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास है हार्ट इमोजी, हार्ट आइज, सॉरी हार्ट आइज। हार्ट आइज इसका यूज आपने कब करना है, यानी कि किसी चीज की आप तारीफ करते हैं उस टाइम आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं, यानी कि ब्यूटी या फूड या ड्रेस जो भी व्हाटएवर। ठीक है, एग्जांपल आई लव दिस ड्रेस, आई लव दिस ड्रेस, मुझे ये लिबास बहुत पसंद आया, मुझे लिबास बहुत पसंद है। अब इस टाइम यहाँ पे आप एक चीज की तारीफ कर रहे हैं, सो दैट यू कैन यूज दिस इमोजी इन इमोजी व्हाइल चैटिंग। ओके, उस टाइम आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं चैटिंग के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सैड एंड इमोशनल इमोजीज। ठीक है, सैड एंड इमोशनल इमोजीज कौन से, यानी कि क्राइंग फेस। ठीक है, यानी कि क्राइंग, इस इमोजी का नाम है क्राइंग फेस। इसका यूज आपने कब करना है, इस इमोजी का आप यूज करेंगे सिंपैथी, यानी कि ठीक है, यानी कि कोई सैड हो जैसे कि या इमोशनल सपोर्ट हो, एट दैट टाइम आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी टू हियर दैट, ये सुनकर अफसोस हुआ। अब यहाँ पे आप एक इमोशनली आप शो कर रहे हैं और एक सैड जैसा आप फील कर रहे हैं। राइट, सो उस टाइम आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं चैटिंग के दौरान। और इस इमोजी का वाइड आपने कब करना है, यानी कि किस टाइम आप इस इमोजी का यूज नहीं करेंगे, वो होगा जोक के टाइम, यानी कि जोक के साथ, यानी कि कोई हंसी मजाक चल रहा है। ठीक है, और सो उस टाइम आप इस इमोजी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है एंग्री एंड नेगेटिव इमोजीज। एंग्री एंड नेगेटिव इमोजीज यानी कि केयरफुली यूज करें। ठीक है, यानी कि एंग्री फेस, इस इमोजी का नाम है एंग्री फेस, यानी इस इमोजी का यूज आप कब करेंगे, स्ट्रॉन्ग इमोशन हो क्या, स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड क्लोज फ्रेंड्स के साथ आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। दिस सिचुएशन इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग, दिस सिचुएशन इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। अब ये इस सेंटेंस के लिए आप इस इमोजी का आप यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि आप किसी क्लोज फ्रेंड के साथ आप बात कर रहे हैं। अवॉइड कब करना, यानी कि किस टाइम आप इस इमोजी का यूज नहीं करेंगे, यानी कि टीचर्स के साथ आप इस इमोजी का यूज नहीं कर सकते हैं। ऑफिस में ठीक है, किसी कोलीग के साथ आप बात करें ऑफिस में, उस टाइम आप इस इमोजी का यूज नहीं कर सकते हैं। एल्डर्स के साथ भी आप इस इमोजी का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थिंकिंग एंड कंफ्यूजन इमोजीज, यानी कि थिंकिंग एंड कंफ्यूजन इमोजीज। राइट, थिंकिंग फेस, इस इमोजी को आप थिंकिंग फेस इमोजी कहेंगे। इसका यूज आप कब करेंगे, यानी कि क्वेश्चन, कंफ्यूजन या डिसीजन मेकिंग के टाइम आप इस इमोजी का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल आई एम थिंकिंग अबाउट इट, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इस पर सोच रहा हूँ। राइट, मैं इस पर सोच रहा हूँ। सो उस टाइम आप जब इस तरह के सेंटेंस का आप यूज करें या कोई जुमला कहना हो, कोई बात करनी हो, उस टाइम आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। अब इस इमोजी का यूज आपने कब नहीं करना है, यानी कि थिंकिंग फेस इमोजी का यूज आपने कब नहीं करना है, यानी कि रेस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन के दौरान आप थिंकिंग फेस इमोजी का आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। राइट, और नेक्स्ट हमारे पास है सोशल मीडिया इमोजीज, यानी कि फायर। ठीक है, वायरल कंटेंट या मोटिवेशन के टाइम आप मोटिवेशन, इसमें आप इस इमोजी का आप यूज कर सकते हैं। एग्जांपल दिस वीडियो इज अमेजिंग, दिस वीडियो इज अमेजिंग। एंड लास्ट मुझे हमारे पास है 100, 100 यानी इसका यूज आपने कब करना है,
फुल एग्रीमेंट एंड परफेक्शन के लिए आपने इस इमोजी का यूज करना है। जैसा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस टाइम आप इस इमोजी का आप यूज कर सकते हैं। आज हमने सिर्फ इमोजीज के मीनिंग से नहीं सीखा, बल्कि हमने ये भी जाना कि इमोजीज को कहाँ और कैसे यूज करते हैं, राइट, कैसे यूज करना चाहिए, ये भी हमने आज क्लियर किया। अगर आप इमोजीज को सही तरीके से यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन दोनों अट्रैक्टिव हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है सो काइंडली चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।